अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत गला डिजाइन लेके आई हूँ जो पहली बार आप देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप अपने सूट के ऊपर बनाएं। शोल्डर की जो चौड़ाई ली है वो 7.5 इंच है, जो नॉर्मल हमारे शोल्डर की चौड़ाई होती है। गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ ये 4 इंच ले रही हूँ, ये नॉर्मल साइज है। गले की जो गहराई ले रही हूँ ये 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब उसके बाद हम इसके ऊपर गोलाई का शेप देंगे। इस तरह से पूरा गोल हम शेप नहीं देंगे, थोड़ा सा इस तरह से शेप दे रहे हैं। अब उसके बाद 2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। पहले जो निशान लगाया उसी के साथ इस तरह से इंची टेप को रखते जाएंगे और उसके बाद उसी शेप में 2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया। अब नीचे से इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया था वैसे हम इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे 2 इंच के ऊपर। अब उसके बाद इसको हमने डार्क कर लिया। आप फिर 2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 2 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद इसको डार्क कर लेंगे। ये अगर आप डिजाइन अपने प्लेन सूट के ऊपर बनाएंगे, हल्का सा प्रिंट के ऊपर बनाएंगे, अगर आपके सूट के ऊपर प्रिंट भी है तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा गले का डिजाइन लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे आपके विंटर की ड्रेस के ऊपर, समर की ड्रेस के ऊपर, जिस भी ड्रेस के ऊपर आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। अब इस तरह से मैंने इसको करने के बाद कमीज को पलट लिया है। पलटने के बाद दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से इसका शेप आ गया है, इस तरह से। अच्छा, टोटल जो हमारे ये हमने निशान लगाए, ये हमने 5 लगा लिए हैं। अब उसके बाद इस तरह से मैंने उरेप में पट्टियां ले ली हैं। पट्टी की जो चौड़ाई ली है 1.5 इंच ली है। मेरे पास कपड़ा कम था, अगर आप चाहें तो 2 इंच की पट्टी की चौड़ाई ले लें। अब उसके बाद इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर कपड़े को फोल्ड करने के बाद फिर पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले अगर आप चाहें तो आयरन की मदद से इस तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाएं। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप आयरन कर लें, प्रेस कर लें। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसी तरह मैंने और भी पट्टियां तैयार कर ली हैं। अब कमीज का फ्रंट का हिस्सा हमने ले लिया है। ये कमीज के सीधे साइड के ऊपर निशान लगाए थे। ऊपर वाले निशान के ऊपर हमने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके ऊपर किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अब उसके बाद पट्टी को इसके ऊपर रखूंगी और जिस शेप में हमने ये ड्रॉ किया है उसी शेप में हम पट्टी को रखते जाएंगे और इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, ये पट्टी आपने ध्यान से लगाना है, पट्टी को आपने नहीं खींचना। अब इस तरह से हमारी ये पट्टी को हम लगाते जा रहे हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा धागे की पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब फिर पट्टी को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है तो आप कर सकते हैं। अब लास्ट की साइड के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखती जा रही हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पट्टियों को लगा लिया है बहुत अच्छे से। अब उसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे आयरन की मदद से, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से लग रहे हैं सिलवटें आ रहे हैं कि फैब्रिक ऐसा है बहुत सॉफ्ट है जिसकी वजह से इस तरह से आपको लग रहा है। अब उसके बाद आप लेस ले लेंगे, जो आपको लेस पसंद हो। तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी डिफरेंट कलर में ली है ताकि ये हमारी एक डिफरेंट और खूबसूरत यूनिक हमारा डिजाइन लगे। तो इस तरह से मैंने ये लेस ले ली है। आपके पास जो भी लेस है सेम मैचिंग की भी आप लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये पिंक कलर की लेस ले ली है। अब इस तरह से नीचे मैं इसके ऊपर ग्लू लगाऊंगी, लेस के ऊपर ग्लू लगाऊंगी और उसके बाद इसको इसके साथ अटैच करूंगी। आपके पास कोई भी ग्लू है आप ले सकते हैं। मेरी ग्लू यहाँ निकल नहीं रही जिसकी वजह से इसको लगाने में थोड़ा मसला हो रहा है। अब इस तरह से हम ग्लू को लगाते जाएंगे लेस के ऊपर और उसके बाद पट्टी के नीचे इसको दबा लेंगे। जितना हमने लेस को दबाना है उतना लेस को दबाते जाएंगे और उसके बाद इसके नीचे लेस को अटैच करते जाएंगे। अच्छे से हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये हमारा सही से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। और ऊपर से जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है इसकी कटिंग कर लेंगे। एक साइड के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी साइड के लिए भी इसी तरह मैं इसके ऊपर लेस को रखती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ और उसके बाद पट्टी के नीचे इस तरह से दबाती जा रही हूँ।
डायरेक्ट लेस को रखते जाएं और उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं पहले ग्लू लगा रही हूँ, ग्लू के साथ इस तरह से इसको अटैच कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लेस को लगाते और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लेस को डायरेक्ट रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर आप बिगनर्स है, आपके लिए मुश्किल होता है, तो पहले आप ग्लू के साथ इस्तेमाल कर लें, ग्लू को इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। पहले मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लिया ताकि ये हमारा बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। अब एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड के ऊपर इसी तरह मैं इसके पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी लेस भी फिक्स हो जाएगी और हमारी पट्टी के ऊपर सिलाई भी लग जाएगी। अब उसके बाद इस तरह से इसके टॉप के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगती जा रही है क्योंकि हमने ग्लू के साथ इसको अटैच कर लिया था। अगर आप चाहें तो साथ में आप लेस और सिलाई दोनों एक साथ कर सकते हैं। ग्लू लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है और बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है, आयरन कर लेना है इस्त्री की मदद से। अब उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं। फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर की जो चौड़ाई ली है वो 10 इंच ली है। गले की जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ ये 4 इंच ले रही हूँ। गले की जो गहराई ले रही हूँ ये 4 इंच है। अब 4 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शेप दे देंगे। ये हमने राउंड डीप शेप नहीं देना है, इसको थोड़ा सा हमने बे का शेप देना है। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के साथ हमने इस तरह से निशान लगा के उसके बाद इसकी कटिंग कर लिया। कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से इसको इस्त्री कर लिया है। अब साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल गले को तैयार करते हैं। अब उसके बाद इसके सेंटर से कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाती हूँ ये आपको मालूम होगा। अगर आप मेरी पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि कट लगाने से हमें कितना फायदा होता है। अब गले का जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर मैंने इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब इसको मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से वाज़ेह तौर पे नजर आ जाए। तो इस तरह से अब हम गले को ले लेंगे। अब गले को किस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे ये आप यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि गले को हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से गले को कमीज के सेंटर के ऊपर इस तरह से हम इसका सेंटर में रख लेंगे और जो हमने निशान लगाया था उसी के साइड पे हमारे ये कोने आएंगे। और उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के किनारे के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे गले के ऊपर इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद 1 फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे जिस शेप में हमारा गला है। अब उसके बाद इसके ऊपर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे, इस्त्री कर लेंगे और उसके बाद हैंड स्टिच कर लेंगे। हाथ से इस तरह से तुरपाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको तुरपाई कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारी पट्टी है इसको ले लेंगे, गले के ऊपर इस तरह से इसको वो रखेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले के किनारे के ऊपर पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई ध्यान से लगानी है। जिस शेप में हमारा गला है उस शेप में हमने पट्टी को रखते जाना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा पट्टी और धागे की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आप देखिएगा बगैर ग्लू लगाए मैं लेस को लगा रही हूँ। अब नीचे इस तरह से हम पट्टी के नीचे इस तरह से लेस को रखते जा रहे हैं और उसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। लेस को जितना मैंने दबाना है उतना मैं दबा रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से लेस को पट्टी को रख के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ग्लू लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा ये बन गया है। अब इसके ऊपर के साइड पे जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी लेस है इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया, धागों की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। अब मैंने इसके ऊपर ये सेंटर में बटन लगा लिए हैं। इसी सेम कपड़े की मैंने बटन लगा लिए हैं। अगर आपको बटन बनाने नहीं आते तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।